हमारे लाडले युवाओं के बेटे मनीष जी। देखिए थोड़ी सी शांति बनाए रखें। हाँ थोड़ी शांति बनाए रखें, आराम से। बोलो सीता माता की जय, बोलो मोदी महाराज की जय। आज कोदू जी महाराज की तपोश्री नागल कोदू गांव में इस ऐतिहासिक वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में उपस्थित मेरे सभी मां समान मातृशक्ति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, पिता समान पितृशक्ति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज इस ऐतिहासिक मंच पर इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाने इस मंच पर उपस्थित शाहपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बद्री प्रसाद सैनी जी, श्री अजय संस्थान जो मुंबई में हमारे प्रवासी प्रजापत समाज के संस्थान है, वहां के अध्यक्ष हमारे शाहपुरा के निवासी श्री गौरी शंकर जी प्रजापत साहब, हमारे शाहपुरा के पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री नंदलाल जी गोठवाल साहब, हमारे गोविंदगढ़ के पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री भगवान साहब जी घासिल साहब, हमारे यहाँ की स्थानीय जो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आज मीरा देवी जी, स्थानीय सरपंच नागर कोदू, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई अभिषेक मीणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित कद्दूलाल जी जांगीर साहब, सिमू दयाल जी सैनी साहब, शिवदयाल जी गुनकर साहब, नंदलाल जी सरपंच साहब, मक्खन जी यादव सरपंच प्रतिनिधि, कैलाश जी सामोता साहब, शीतल जी घासिल साहब, डॉक्टर प्रदीप जी, राम गोपाल जी रावत साहब, सोहन जी पटेल साहब, मंगल जी वर्मा सरपंच प्रतिनिधि हिंदोरा, मक्खन जी बाबा जी निवाड़ा से, जारसिलाल जी कुमार साहब, भगवान साहब जी कुमार साहब, जगदीश जी कुमार, सोहन जी, गिरधर जी बाटोटिया, प्रभुदयाल जी पालिक साहब, मुरलीधर जी प्रजापत साहब, बद्री जी प्रजापत साहब, अमृत जी जागीर साहब, रिशपाल जी धालाका साहब, जगदीश जी व्यास साहब, रामू जी पुजारी, भोलूराम जी प्रजापत साहब, शेडूराम जी प्रजापति, मोहन जी प्रजापति, मोहनलाल प्रजापति पंचायत समिति सदस्य, घरसी कुमार जी, दीपाराम कुमार जी, भोमाराम कुमार जी, भगवान साहब कुमार जी, बद्री कुमार जी, ईश्वर जी सिसोदिया साहब, राम गोपाल जी खातोदिया, सुरेश जी पारिक साहब, संतोष जी मिश्रा साहब, हंसराज जी सैन साहब, कैलाश जी गुप्ता साहब, दीपक जी बेवाल वार्डपंच, फूल जी जाखड़ साहब, मुरली जी बाड़ीकर साहब, शीतल जी जोगी साहब, कद्दूलाल जी जांगीर साहब, कालू जी जोगी साहब, जगदीश जी व्यास साहब, सोहन जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य, रघुनाथ जी बिछवालिया, प्रभात जी करट साहब, प्रभु जी प्रजापत, पूरण जी हरिजन, जगदीश अमीन जी, कालू जी कोटवार, विजय जी पारिक साहब, गोपाल मिश्रा जी, शंकर प्रभात प्रजापत जी, भिवाराम कुमार जी, सोलाराम जी कोटवार साहब, कालू जी, हरिनारायण जी सैन साहब, बीरबल जी मीणा साहब, रामचंद्र जी करट साहब, अंकित मिश्रा जी, सुरेश जी सैन साहब, शंकरदास जी महाराज साहब, महेश जी शर्मा साहब, सभी मैं बहुत नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा, सभी सम्मानित अतिथि रुद्राज जी, सभी सम्मानित जो मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिक है, सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ के आसपास से पधारे हुए ग्रामीण जनों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। प्यारे नौजवान साथियों, प्यारी बहनों, मेरे से पूर्व बहुत लोगों ने, बद्री जी, भगवान साहब जी, नंदलाल जी, सब लोगों ने आपको वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम को, कद्दूलाल जी ने, सब लोगों ने आपको
संबोधित किया है। मैं आप लोगों से, क्योंकि आज ये जो चौथा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है, ये खेतवली से शुरू हुआ था और खेतवली के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जो अभी बैठे भी है मंच पर, बहुत सारे साथियों ने इन्होंने चर्चा करी कि हम सब लोगों को, जो बुजुर्ग माता पिता है, उन लोगों के बीच में जाकर के हम लोग उनका आशीर्वाद तो हमेशा लेते हैं, लेकिन हमको एक मुहिम छेड़नी चाहिए। हमें जन जन में जाकर के एक कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह जिसका नाम हो, ऐसा कार्यक्रम शुरू करके हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद देना चाहिए। ये खेतवली के, मैं आज इस मंच से कह रहा हूँ, ये खेतवली के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बैठ करके मुझे सुझाव दिया, मेरे से चर्चा हुई, मैंने कहा आप कार्यक्रम कीजिए। इन्होंने कहा कि वरिष्ठ जन, क्योंकि जनता में आपके प्रति बहुत सहानुभूति है, जनता में आपके प्रति बड़ा प्रेम है, जनता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको जनता में हर घर में, क्योंकि समय भी राजनीति में इतना मिलता है, लेकिन अगर एक कार्यक्रम आप सब लोगों के साथ मिलकर के करेंगे और उसका नाम वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह होगा, और ये हमारे क्षेत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वरिष्ठ जनों का जो सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार से होना चाहिए, राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग लंबे समय से ऐसा करते नहीं आ रहे। अगर आप ऐसी सोच के साथ, ऐसी भावना के साथ, ऐसी सद्भावना के साथ जनता में जाकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में एक परिवर्तन आएगा, हमारे क्षेत्र पर बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र का नाम पूरे राजस्थान भर में अग्रणी स्तर पर आएगा। वो कार्यक्रम शुरू होते होते तिगरिया, कमरपुरा और आज नांगल कोजू तक पहुंचा है। बाकी जिन पंचायतों में कार्यक्रम हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है, लेकिन शीतला माता की इस ऐतिहासिक धरती पर, कोजू जी महाराज की इस ऐतिहासिक धरती पर नांगल कोजू के यहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, गीतों और राजनीति संघर्ष करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और आज ये हजारों की संख्या इस बात को बता रही है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के छत्तीस बिरादरी के नौजवान कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेकर के, बुजुर्गों का साथ लेकर के, उनके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के सभी वरिष्ठ जनों को, यहाँ के नौजवान साथियों को, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो और किसी राजनीतिक व्यक्ति का उस कार्यक्रम में आना हो तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में कई प्रकार की चर्चाएं होती है, उस कार्यक्रम को लेकर के कई प्रकार की चिंताएं होती है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ के सब कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं, ये जो मेहनत है, ये जो यहाँ पर आज सब लोगों का आना हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ के छत्तीस बिरादरी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। उसमें मैंने किसी एक व्यक्ति को भी जाकर के नहीं कहा, किसी को जाकर के नहीं कहा कि आप ये कार्यक्रम कराइए, ये यहाँ के साथियों की मेहनत है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसके बदौलत आज यहाँ पर हजारों की संख्या में बुजुर्ग माताएं और मेरे पिता समान बुजुर्ग आकर के कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मैं आप सब लोगों से आज कहने आया हूँ, मेरा गांव बिलांदरपुर है, नजदीक का गांव है, बहुत सारे नौजवान साथियों ने नांगल कोजू से जाकर के हमारे बिलांदरपुर में मेरे साथ उसी स्कूल में पढ़े हैं, तो मेरा यहाँ पर कोई ऐसा जो जान पहचान का एक जो नेताओं का किसी ग्राम पंचायत में आना जाना रहता है, नांगल कोजू मेरा अपना गांव है, यहाँ की आसपास की जितनी पंचायत है, बचपन से मेरा यहाँ पर सब लोगों से संवाद रहा है, मेरे परिवार का यहाँ पर सब लोगों से संवाद रहा है, सब लोगों में आना जाना रहा है, छत्तीस बिरादरी की रिश्तेदारी हमारे यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ रही है। तो यहाँ पर कोई, अभी मेरे को कई माताएं कह रही थी, अरे बेटा तू तो मेरे को खिजो लागे मंत्री बुआ छू, तो ये तो सही बात है, ये बात इस बात को बता रही है कि कैसे जो आज माताएं यहाँ पर बैठी है, जो आशीर्वाद दे रही है, निश्चित रूप से मैं आपको प्रणाम करता हूँ और साथ में सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरे को बचपन से देखा है, मेरी राजनीतिक सक्रियता को भी बचपन से देखा है। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा,
गांव के स्कूल से पढ़ करके मुझे सौभाग्य मिला राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का। मेरे से पूर्व मेरे भाई वहां कॉलेज के अध्यक्ष बने। मैंने मार्गदर्शन में रहते हुए छात्रों के बीच में जाकर के जनहित के, छात्र हितों के मुद्दों को उठा करके छत्तीस बिरादरी के नौजवान को उसके हक की बात करते हुए विश्वविद्यालय में पहचान बनाने का काम किया, हमारे क्षेत्र की पहचान बनाने का काम किया। और ये सौभाग्य है आपके इस बेटे का, भाई का, कि वहाँ की छात्र तरुणाई ने मुझे आशीर्वाद दे करके देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का मुझे अवसर दिया, वहाँ का प्रतिनिधि बनने का मुझे अवसर दिया। मैंने वहाँ रहते हुए अभी भाई मेरे छोटे भाई अभिषेक जी बता रहे थे कि कैसे हमें छात्र हितों के मुद्दे पर हमेशा अपनी बात को कठोरता से उठाया, उनके हितों की लड़ाई को हमेशा मजबूती दी। आज भी कोई छात्र हित की बात होती है, राजस्थान विश्वविद्यालय की बात होती है, तो हम आज जाकर के उन छात्रों की बात को मजबूती देने का काम करते हैं, क्योंकि उन छात्रों की बदौलत ही आज मैं इस विधानसभा में आकर के राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने योग्य हो पाया हूँ। आप सबका आशीर्वाद था। 2013 का चुनाव लड़ा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नांगल कोजू की इसी छत्तीस बिरादरी को कि सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत अगर किसी पंचायत में रहा तो ये नांगल कोजू पंचायत थी, जिस पंचायत ने मुझे 2013 के चुनाव में ऐतिहासिक मतदान करके यहाँ से ऐतिहासिक बढ़त देने का काम किया था। क्योंकि बातें अगर किसी के मन में हो, कोई बातें आप कितने वर्ष हो जाए, अगर भूलना आपका स्वभाव है तो आप सच्चे जन नेता नहीं है, सच्चे जन हितैषी नहीं है। मुझे याद है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके उस संघर्ष के चुनाव में, उस संघर्ष के दौर में जब हमने जनता के बीच में जाकर के यहाँ के नजदीक होने के साथ में यहाँ के घर घर में जाकर के जो जनता से निवेदन किया, जनता ने पूरा प्यार आशीर्वाद नांगल कोजू की। और उस समय कंवरपुरा भी नांगल कोजू में था, कंवरपुरा नांगल कोजू की जनता ने ऐतिहासिक मतदान देकर के उस समय मजबूती दी। और आज वही मजबूती थी 2013 की, वो मजबूती थी कि मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैंने हमेशा जनता के बीच में रह करके 13 से 18 के बीच में जितना संघर्ष में कर सकता था, जितनी जनता की लड़ाई में लड़ सकता था, जनहित के मुद्दे जितने उठा सकता था, बुजुर्गों का सम्मान, मेरे माँ बाप का सम्मान मुझे करना हो, उतना ही मैं इस आम जनता को माँ बाप समझ करके मैंने इस जनता की सेवा करने का काम, उस बीच में करने का काम किया। मुझे अवसर मिला, मेरा सौभाग्य रहा, मुझे कांग्रेस जैसी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और मैं 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा। मुझे यहाँ के नांगल कोजू, कंवरपुरा हो, यहाँ के पूरे विधानसभा के लोगों ने ऐतिहासिक मतदान दिया। मुझे 63,000 मत दे करके इस जनता ने मजबूती देने का काम किया। और उस समय लोग कहते थे कि इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, इसके साथ नौजवानों की फौज है। आज यहाँ पर ये हजारों की संख्या जो बुजुर्ग के रूप में माता पिता जो यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों को करारा जवाब दे रहे हैं, उन लोगों के तमाचा मार रहे हैं कि जनता ने अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया है, मुझे मजबूती देने का काम किया। कुछ मतों से मैं चुनाव हार गया। आपको सबको पता है, कोई सामान्य परिवार का लड़का जिसके माँ बाप कोई किसानी करते हो, कोई सामान्य शिक्षक का बेटा हो, आपके जैसे परिवार का व्यक्ति हो, अगर वो उठ करके राजनीति में जाता है और उन लोगों के सामने जाता है जिनकी वर्षों तक इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से मजबूती रही है, जिन्होंने यहाँ के जनता को हमेशा गुलाम समझ करके इस जनता पर राज करने का काम किया है, जनता को दबा करके यहाँ पर एकाधिकार करने का काम किया है। कोई व्यक्ति जिसने राजनीतिक रूप से उठने का प्रयास किया हो, उसको षड्यंत्र पूर्वक दबाने का काम उन लोगों ने किया है। आज उसी का नतीजा है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए 2013 के चुनाव में भी उन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश करी। 18 के चुनाव में एक नेता ने तो यहाँ तक कहा कि उसको मनीष को वोट देने का मतलब है यूपी बिहार बनाना। उन लोगों को समझना चाहिए था, जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है, जनता के हित की लड़ाई लड़ रहा है, जनता के लिए रात दिन होकर के खड़े होकर के संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति को बदनाम करने का काम अगर उन्होंने किया है तो हमारे क्षेत्र को बदनाम करने का काम किया है। उन लोगों ने किसान को बदनाम करने का काम किया है, उन लोगों ने गरीब आदमी को बदनाम करने का काम किया है, एक मजदूर को बदनाम करने का काम किया है। कोई राजनेता इस प्रकार का बयान दे, ये हमारे क्षेत्र के 36 बिरादरी के सामान्य परिवारों को बदनाम करने का काम है। जिस
विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष रहा, वहाँ की हजारों की संख्या में वहाँ की छात्र शक्ति ने मुझे नेतृत्व देने का काम किया। पूरे देश में मैंने छात्र राजनीति में रहते हुए अलग अलग विश्वविद्यालय में काम करने का अधिकार मिला और उन लोगों ने यहाँ पर केवल षड्यंत्र बना करके हम लोगों को बदनाम करने का काम किया। आज 2018 का चुनाव जरूर होगा, मैं हार जरूर गया होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उन लोगों के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया और जो लोग सहानुभूति जता करके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत करके चले गए। 2018 से आज 23 का समय है, आप लोगों को अच्छे से पता है उन लोगों ने सत्ता में आने के बाद क्या किया, आज नागरकोजू में क्या किया, आपके आसपास के गांव में क्या किया। यहाँ पर नागरकोजू के 100 से 200 ऐसे परिवार हैं, मैं तो कहूंगा ज्यादा परिवार होंगे, ज्यादा ऐसी जगह होंगी, किसानों के बीसीआर भरने का काम किया, यहाँ के मजदूरों को परेशान करने का काम किया, यहाँ के लोक सेवकों को यहाँ से उठा करके बाड़मेर जैसी जगह पर पहुंचाने का काम उन लोगों ने किया है और षड्यंत्र पूर्वक उन लोगों ने लूट खसोट करने का काम करके इस क्षेत्र को बदनाम करने का काम किया है। मैं पूरे मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ, राजस्थान की राजनीति में अगर शाहपुरा का नाम आएगा और यहाँ का जनप्रतिनिधि का नाम आएगा तो वो लोग कहेंगे कि आपके जनप्रतिनिधि और उसकी धर्म पत्नी पूरे रूप से लूट मचा करके आपके क्षेत्र को लूट रही है। ये आपको पूरे राजस्थान में तो सुनने को मिल जाएगा। ये अच्छे से ये बातें आप जाइए चौमू में, आप जाइए बगल के गांव में, किसी दूसरे जिले में, हर व्यक्ति आपके लिए कहे, आपके क्षेत्र के लिए कहेगा आपने कैसे व्यक्ति को चुना है जिन लोगों ने यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया है, रिश्वत देने का काम किया है। और मैं यहाँ का कोई शाहपुरा का थानेदार हो, शाहपुरा का कोई एसडीएम हो, तहसीलदार हो, बिना अगर कोई ऑफिस में जाता है तो उन लोगों को बिना रिश्वत दिए वहां पर काम नहीं होता। और ये जो 10 पंचायतें हैं जिनको अलग थलग बना रखा है, जो कि चौमू में जाते हैं, उनको ये भी महसूस नहीं होता कि उनका विधायक कौन है, क्योंकि उनकी सुनने के लिए कोई नहीं आता। इन 10 पंचायतों के साथ जितना अन्याय इस राज्य में इन लोगों ने करने का काम किया है, भले यहाँ का कोई सरपंच प्रतिनिधि हो, भले यहाँ का सामान्य नागरिक हो, उनको परेशान करने का काम किया है। 2018 के बाद आप सबको पता है कोरोना की महामारी आई, 2 वर्ष कोरोना के आए, जिन लोगों ने वर्षों तक राजनीति करने का काम किया, इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का काम किया, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोग बताओ कि किसी एक परिवार को भी संभालने का काम उन दोनों परिवारों ने कोरोना की लहर में किया है क्या? आप इस बात का उत्तर आप जनता दे। मैं पूछ रहा हूँ, उन लोगों ने किसी एक भी परिवार की मदद करने का काम उन दोनों परिवारों ने किया है क्या? जब नहीं किया तो वर्षों तक राज में रहे, वर्षों तक इस जनता को लूटा खसोटा। मुझे तो इस जनता की सेवा करने का केवल अवसर मिला है और मैं राजनीति में रहते हुए मैंने संकल्प लिया है कि मैं केवल जनता की सेवा करूंगा। मैंने कोरोना के समय को भी नहीं देखा, उस विपरीत समय को नहीं देखा। और हमारे यहाँ की नागरकोजू की टीम हो, पूरे विधानसभा की टीम ने घर घर में जाकर के, और कोरोना का समय सामान्य समय नहीं था, कोरोना का समय आज हो सकता है हमारे लिए पुराना हो गया हो सकता है 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गए हो, 2 वर्ष बीतने के बाद हमको, क्योंकि हमारी याददाश्त कई बार कमजोर हो जाती है, हमको जो पूरा समय जो बीता हुआ है कई बार समझ में नहीं आता। कोरोना का जैसा समय, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 100 साल पहले लाल बुखार आई थी, अगर उसके बाद में सबसे बुरा दौर आया तो कोरोना का समय आया, जहाँ के परिवार कई लोग भगवान को प्यारे हो गए, किसी के बेटा चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी के माँ बाप चले गए। और उस परिस्थिति के, उस तकलीफ के समय में फिर राजनेताओं ने किसी परिवार को संभालने का काम नहीं किया। मैंने जितना प्रयास मेरी टीम से हो सका, हमसे हो सका, हमने कोशिश करी, लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ी, राशन देने का काम किया, कहीं को दवाई की जरूरत पड़ी, दवाई पहुंचाने का काम किया, और तो और दूसरे कोरोना के दौर में तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ी। हमने कोशिश करी, रात्रि पापाजी नेताजी ना अपने लाल किया। अभी डॉक्टर साहब प्रदीप जी बैठे थे, मैंने रात को एक बार उनको 2 बजे फोन किया, अभी शायद चले गए। मैंने रात को कई बार फोन किया कि हमारे यहाँ का पेशेंट है, कोरोना से पीड़ित है, कोई अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा है। भाई प्रदीप जी हो, ऐसे बहुत सारे साथियों ने जो
अच्छे, जिनकी सोच अच्छी थी, जो डॉक्टर रहते हुए जिन्होंने सही मायने में जनता की सेवा का संकल्प ले रखा था, उन लोगों ने हमारे क्षेत्र के जो मरीज थे कोरोना से, उनको पीड़ित मरीजों को भी मैंने रात में बात करी, उनको पहुंचाने का काम किया। ये तकलीफ का समय इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो जनता के दुख के समय में, तकलीफ के समय में, सुख के समय में तो हो सकता है नहीं जाए, लेकिन तकलीफ के समय में अगर कोई जाए तो नेता को सबसे पहले जनता के बीच में जाना चाहिए, वहां उस जनता की तकलीफ को दूर करने का काम करना चाहिए। चलो तकलीफ दूर भी नहीं हो, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर के खड़ा होता है तो जनता अपना दुख भूल जाती है और वो याद करती है कि कोई न कोई व्यक्ति हमारे बीच में आया है, हमारे दुख को समझ करके आया है। आपके इस भाई बेटे ने पिछले 12-13-14 सालों से मेरे जनता के दुख तकलीफ में जितना मुझसे प्रयास हो सका है, भले कोई क्षेत्र में घटना हो गई हो, क्षेत्र में कोई वारदात हो गई हो, क्षेत्र के लोगों के साथ कहीं अस्पताल का आप जिक्र कर रहे थे, मुकेश जी भी बता रहे थे कि हॉस्पिटल में किसी को रक्त की जरूरत पड़ गई। इस शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के हजारों हजार परिवार ऐसे हैं जिनको हमने, हमारी टीम ने अस्पतालों में मदद करने का काम किया है। रात को 2 बजे हो, दिन के 2 बजे हो, हमने कभी क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र की जनता को नहीं, अभिषेक भाई को पता है, कभी किसी दूसरे जिले के व्यक्ति ने भी कभी याद किया हो तो हमने मना नहीं किया, क्योंकि ये हमारे शाहपुरा की बात है। हमारे शाहपुरा के विषय में पूरे राजस्थान में अगर जनचर्चा बने तो ये जनचर्चा बननी चाहिए कि शाहपुरा के लोग दयालु लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, किसी दूसरे की पीड़ा में पड़ने वाले लोग हैं। हमारे गांव का नाम रोशन होना चाहिए, हमारे यहाँ की छत्तीस बिरादरी का नाम रोशन होना चाहिए। इसलिए आपके इस भाई बेटे ने ये प्रयास किया है, कोशिश करी है कि हमेशा जनता के बीच में रह करके काम करे, भले कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, भले कहीं पर महायज्ञ हो, भले तकलीफ का समय हो, और गौ माता की लंबी बीमारी का समय था। आपको अच्छे से पता है, गाय को हमने माता माना और बहुत सारे नेता चुनाव के समय गौ माता करते हैं, और जब गाय को तकलीफ होती है तो गाय को देखने तक नहीं आते। और वो लोग जो लोग गौ माता का नाम लेते हैं, उनके घरों में जाओगे तो आपको गाय माता के दर्शन नहीं होंगे, उनके गाय माता नहीं मिलेगी, उनके गाय नहीं मिलेगी, उनके जानवर नहीं मिलेंगे, लेकिन चुनाव में गाय का नाम लेंगे, गाय के नाम पर जोर जोर से भाषण देंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, गाय खतरे में है, गौ माता खतरे में है। अरे भाई, गौ माता तो खतरे लंपी की बीमारी में थी, दोनों प्रतिनिधि कहाँ चले गए थे, आपके लोग कहाँ चले गए थे जब गाय माता तकलीफ में थी, परेशानी में थी। हमने कोशिश करी, हमने प्रयास किया, और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि सब कुछ हमने नहीं किया, हमने केवल प्रयास किया, हमने मदद करने का काम किया, जितना हम पहुंच सकते थे, जितने घरों में हम जा सकते थे, जहां से हमारे पास में सूचना आई, हमने वहां पर हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर की टीम थी, भाई गोपाल जी है, रामकरण जी है, वो राजकुमार जी, बहुत सारे साथी यहाँ कार्यक्रम में भी आए हैं। आप लोगों ने टीम बना करके घर घर में जाकर के वेटरनरी के रूप में जो वास्तव में गौ माता की सेवा करने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने तो केवल टीम बनाई, असल में काम आप लोगों ने किया है, कार्यकर्ताओं ने किया है। फिर जो गौ माता यहाँ पर खुले में पड़ी थी, उन गौ माताओं को ला करके क्वारंटीन सेंटर बना करके, खेजड़ोली के कार्यकर्ता बैठे हैं, भाई चेतन जी का, कमल सिंधु जी बैठे हैं, आप लोगों ने क्वारंटीन सेंटर बनाए। कई पंचायतों में तो इन लोगों ने दुर्भावना पूर्वक, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतनी संकीर्ण मानसिकता इन राजनेताओं और इनके लोगों की, अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाना चाहा तो इन लोगों ने पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उस क्वारंटीन सेंटर को नहीं बनने दिया, गौ माता की सेवा नहीं करने दी। इन लोगों को तकलीफ थी कि ये गौ माता करेगा तो जनता इसको कितना आशीर्वाद देगी, इनको एक तकलीफ थी, उनको गौ माता की सेवा से तकलीफ नहीं थी, लेकिन गौ माता की सेवा के तकलीफ के साथ में उनको मुझसे भी तकलीफ थी कि अगर ये जाएगा, इनके लोग जाएंगे तो जनता देखेगी, गौ माता की सेवा हो जाएगी तो इनके विषय में जनचर्चा बन जाएगी। आप लोग कितना भी रोक लीजिए, आप लोग कितना भी बदनाम कर लीजिए, दोनों परिवारों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। मैंने हमेशा राजनीति में सेवा को अपना माध्यम माना है, मैंने आपकी तरह षड्यंत्र करने का काम नहीं किया। और जब ये जनता समझ जाएगी, ये छत्तीस बिरादरी समझ जाएगी, आज 2023 का समय है, आज ये हजारों की संख्या, ये हजारों की छत्तीस बिरादरी की
जो आज यहाँ पर मातृ शक्ति पितृ शक्ति आप लोगों को बता रही है कि आप लोगों ने जो षड्यंत्र किया, उन षड्यंत्रों ने मुझे मजबूत किया, मुझे फौलादी रूप से तैयार किया और मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मेरे जनता का जो सेवा करने का संकल्प आपके षड्यंत्र को जवाब देने के लिए बनाया और मैंने मेहनत करके जो आज सही मायने में जनता का आशीर्वाद पाया है, ये आपके षड्यंत्रों पर 1000 गुना भारी है। तो आप लोग कितने षड्यंत्र कर लीजिए, ये क्षेत्र की जनता आपके षड्यंत्र को समझ चुकी है, आपके चेहरे को समझ चुकी है, आपकी लूट खसोट को समझ चुकी है। आपने यहाँ के 70-80 वर्षों के बुजुर्गों को पैरों में आने को मजबूर किया। आपको अच्छे से पता है किसी नेता का दायित्व होता है कि जनता के पैरों में पड़े, जनता के पैरों में जाकर के जनता का आशीर्वाद ले। जनता का काम नहीं होता किसी नेता के पैरों में जाए। हमारी क्षेत्र की जनता को पैरों पर लाने का काम इन नेताओं ने किया है और आज आने वाले समय में क्षेत्र की जनता जवाब देगी। उन लोगों को बहुत कुछ तो जवाब दे चुकी और आने वाले समय में जितना जवाब देना है उन नेताओं को देने वाली है। मैं तो आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितनी आज ऊर्जा से जितना आशीर्वाद देने मुझे आए हैं, मैं आप लोगों से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ये आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मैं आपके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। आपके मन में जो बातें हैं, एक नेता के प्रति जो आपकी भावना है कि नेता कैसा होना चाहिए, जनसेवक होना चाहिए, जनता के बीच में रहने वाला होना चाहिए, दुख तकलीफ पे खड़ा रहने वाला होना चाहिए, वैसा नेता बनने का, वैसा जनसेवक बनने का मैंने काम किया है। हो सकता है मैं विधायक नहीं बन पाया हूँ, लेकिन आपका अगर आशीर्वाद होगा तो 2013 में मैं दावे से कहता हूँ, जब 2018 का विधानसभा का चुनाव था और जब परिणाम का दिन था, तो आप लोगों के बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जनता का मन और जनता का रूप समझ में आ जाता है। मैं 2018 का चुनाव था, मैं मेरे मतगणना का जब समय चल रहा था तो मतगणना में था, तो जब सुबह 8:30 बजे मतगणना शुरू हुई, शंभू जी बैठे हैं, मैं उदाहरण देता रहता हूँ कई बार, शंभू जी मंच पर बैठे हैं। मैंने कहा तेज रोने से जब शुरुआत हुई तो मैंने जब परिणाम देखा तो मैं उठ करके आ गया, तो मैंने घर पर फोन किया। मैंने कहा कार्यकर्ताओं को सबको धन्यवाद देना जिन्होंने चुनाव में मेहनत करी है, चुनाव में जी जान लगाई है, चुनाव में आशीर्वाद देने का काम किया। मनीष हमेशा जनता के बीच में रहकर के उनकी सेवा करेगा। मेरे बात क्या हो गई, मैंने कहा 8:30 बजे है, परिणाम तो 3:30 बजे आएगा, लेकिन अपने 3-4 लाख वोट से चुनाव हारेंगे। तो मैंने बात कही तो मेरे भाई ने कही कि अभी तो परिणाम शुरू हुआ है। मैंने कहा मुझे पता है कि मैं जब मेरे घर में, क्योंकि खेतरोली मेरा घर है, मंगलपुर मेरा घर है, ये 10 पंचायतें ऐसी जगह है, 10-15 पंचायत जो मेरे घर के रूप में है। मुझे जितनी बढ़त मुझे यहाँ से मिलनी चाहिए और मैं बढ़त नहीं कहूंगा, इस तरफा आशीर्वाद अगर आपका मिलेगा और आपका आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है। मैं दावे से कह रहा हूँ, जिस 5 वर्षों में इन नेताओं ने शकल नहीं दिखाई, जनता के दुख में नहीं आए, जनता की तकलीफ में नहीं आए। 2018 के चुनाव का परिणाम का दिन था, दूसरे दिन मनोहरपुर में एक घटना हो गई, 2 नौजवान साथी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मुझसे लोग मिलने आए हुए थे, मेरे हार के दुख में वो दुख प्रकट करने आए थे, मुझे समझ लेने आए थे, मेरे परिवार को समझ लेने आए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेता और नेता के परिवार से बड़ा दुख अगर किसी का होता है तो हार का दुख कार्यकर्ता का होता है, जनता का बड़ा दुख होता है। नेता का और उसके परिवार का दुख उससे कई गुना कम होता है। मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी जनता को जितनी तकलीफ हुई, तो उसके दूसरे दिन क्षेत्र में घटना हो गई, 2 नौजवान साथियों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग मुझसे मिलने घर पर आए थे, इसे उस समय बताया, उन्होंने कहा कि जो मनोहरपुर में एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, पूछा, उन्होंने कहा संस्कार चल रहा है। तो मेरे घर पर जितने लोग आए थे उनको कहा मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले मैंने हार के दूसरे दिन उनके घर पर जाकर के उनको संबल देने का काम किया। मेरी हार उस घटना से 1000 गुना कम थी, मेरा दुख उस घटना से 1000 गुना कम था। मैंने उस जनता के दुख को समझने का काम किया और संकल्प लिया कि पूरे 5 वर्ष मैं जितने समय तक राजनीति में रहूंगा, हमेशा जनता के दुख दर्द में खड़ा होने का काम करूंगा, जनता के बीच में रहकर के जनता के हित की बात करूंगा। आज किसान हो, मजदूर हो, आज किसानों के यहाँ पर कितनी तकलीफ है, 5 रुपए की बीसियार खा रही हो, मजदूर को मजदूरी नहीं है और बुरा हाल तो हमारे व्यापारी हैं।
तो यहाँ के व्यापार करने वाले लोग हैं, कई जगह आए दिन अखबार में पढ़ते हो, किसी जगह ताले टूट जाते हैं, किसी जगह कई प्रकार की घटनाएं होती है कहीं पर। और पुलिस का जो काम होना चाहिए, मतलब प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व का जो काम होना चाहिए, सही मायने में काम नहीं हो रहा। और हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार की बातें बढ़ रही है, यहाँ पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का अच्छा काम है, ना फिर राजनीतिक लोगों का अच्छा काम है। आज पानी से जनता किस प्रकार परेशान है, लेकिन जनता के जो जनप्रतिनिधि है केवल उनको काम, उनका उद्देश्य लूट खसोट करना। और ये मैं नहीं कह रहा, क्षेत्र में चले जाओ, जहां पर जाओ जगह जगह पर चले जाओ, सब लोग आपको बता देंगे। मैं तो इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि जनता ने जो भूल 18 में करी थी, अगर 23 में हम लोग इस भूल को सुधारेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि मुझसे जितना बल पड़ेगा क्षेत्र के विकास में, यहाँ के 36 बिरादरी के विकास में, यहाँ के नौजवान के विकास में, यहाँ के किसान मजदूर व्यापारी के विकास में मैं उतना हर संभव प्रयास करूंगा। और दुख तकलीफ में ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, जनता जब परेशान होती है तो तकलीफ पे जनता के बीच में खड़ा होने का उद्देश्य देखा होता है। और मैं इस बात की पालना करता हूँ और इस बात को हमेशा निभाता हूँ। आज उसी का नतीजा है कि हजारों लोग ये आशीर्वाद देने आए हैं, हजारों लोग यहाँ पर आकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। मैं आपको पुनः प्रणाम करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और नांगल कोल्हू की पूरी टीम को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के वरिष्ठ जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आसपास के लोगों का सम्मान सत्कार जिस प्रकार से आपने किया है, मैं आपका आभारी हूँ। और नांगल कोल्हू मैं तो ये कहता हूँ कि नांगल कोल्हू हमेशा ही अग्रणी रहा है, आगे भी अग्रणी रहेगा, हर तरीके से मजबूत रहेगा। आप सब लोग इस बात को, इस वचन को पूरा करते रहिए। मैं मेरा जो सेवा का दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसको पूरा करता रहूंगा। आप लोग आशीर्वाद बना के रखिएगा। माता यहाँ तो बैठी है, काफी देर से बैठी है। अभी जो मातृशक्ति का सम्मान समारोह हुआ है, अभी मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के पास आऊंगा। आपको हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, विनम्र अपील करना चाहता हूँ, मुझसे जितना प्रयास होगा मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। मुझे आशीर्वाद मजबूती देने का काम करे। और ये मेरा चुनाव भी तीसरा है, चुनाव भी तीसरा है, तो तीसरी बार तो कहीं देख आप विजिट आओगे। मैंने कोई ख्याल को तीसरा जब था देख लो, तो फिर भी जनता में ऐड सेवा को तो काम करो। आशीर्वाद दीजिए, मेरा तो जति सेवा जतो प्रयास हो जति मदद करूंगा, जतो हमेशा खड़ो रहूंगा, ताकि जो भी हिता की बात है, जो भी आपका मुद्दा थी माने खड़ो और प्रयास करूंगा, कभी कोई भी जाना की जरूरत पड़े। पानी की बात बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आशीर्वाद बनाए रखें। अभी बाबू एक बात मेरे को मैं विधानसभा में कहूंगा, अभी से पहले एक बात और थी तो बाबा कहीं भी हो तो पहला पंचायत की बात में आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने मुद्दे हैं आने वाले समय में राजस्थान की विधानसभा में पहुंच करके आप लोगों के आशीर्वाद से इस क्षेत्र के मुद्दों को उठा करके, इन क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में मजबूती से उठा करके विकास का जो जिम्मा एक जनप्रतिनिधि का होना चाहिए, वो उसको मजबूती से उठा करके क्षेत्र के बीच में हमेशा खड़े रह करके विधानसभा में आवाज बन करके हमारे क्षेत्र के विकास के मुद्दों को पूरा करूंगा। आपने आयोजन में आकर के आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया। अभी आगे भी बहुत सारे वक्ता बोलेंगे, मैं बुजुर्ग पिता तुझे बुजुर्गों के पास सम्मान के लिए चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बढ़िया। अभी अपने बीच थे श्रीमान मनीष जी यादव। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान गौरी शंकर जी को, वो भी कृपया मंच में आए और अपने 2 शब्द कहें। श्रीमान गौरी शंकर जी। और माता बहने बेटे भी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अभी बुजुर्गों का भी सम्मान होगा। अब मैं श्रीमान गौरी शंकर जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान मोहन जी प्रजापत, मोहनलाल जी प्रजापत, भोलू राम जी प्रजापत, मुरलीधर जी प्रजापत, शंकर जी प्रजापत और लालचंद जी प्रजापत। इनके